10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियो आपको सेंड किए हैं उनमें हमारा एनसीईआरटी जो बुक हम रीड कराते हैं यहाँ तक हम रीड करा चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा यहाँ से रहेगा हमारे पाचन तंत्र में पीएच, या हमारे पाचन तंत्र का पीएच। जो हमारा पाचन तंत्र है और पेट के अंदर जो उधर होता है, पेट जो उसके अंदर भी HCl अम्ल या अम्ल उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर मतलब होता है पेट। जो हमारा पेट होता है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायक होता है। और जो ये अम्ल होता है, अम्ल तो वैसे हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन ये वाला अम्ल बिना हानि पहुंचाए हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में, जब हमारे पेट के अंदर अपच बन जाती है, कब्ज अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर देता है, तब क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हो जाता है? अम्ल, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड दवाई का नाम है, जिसमें क्या होता है? क्षारक, उसका उपयोग करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में हमने ऐसे ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल अत्यधिक मात्रा को उदासीन करता है। जो हम एंटासिड जो दवाई लेते हैं उसमें क्षार की मात्रा होती है, जो क्या करता है? अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक क्षारक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जो हमारे मुंह के अंदर जो पीएच की मात्रा, पीएच जो हमारी बॉडी का होता है वो कितना होता है? 7.0 से 7.8। लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही ये 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का क्षय होना, मतलब दांत खराब होने लगते हैं। देखा हुआ आपने, किसी किसी के दांत पीले पड़ जाते हैं, वो किसी कारण होता है? पीएच के कारण। जब मुंह का पीएच कितने से 5.5 से कम हो जाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। मतलब जो दांत बने होते हैं वो इस चीज़ के बने होते हैं। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारी बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ कौन से हैं? दांत। यह जल में नहीं घुलते हैं। जो दांतों में जल से कुछ नहीं होता, लेकिन मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम होने पर संचारित होने लगता है। लेकिन जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का संचारित होने लगता है। दांत मतलब खराब होने लगते हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में उपस्थित शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा, मीठे का जो मीठा होता है, एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है, जो हमारे मुंह के पीएच को 5.5 से कम कर देता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। अगर हम जब भोजन करते हैं उसके बाद हम कुल्ला करके ब्रश करके सोएं या ब्रश करके रहें तो इससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकतम मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। दंतमंजन का उपयोग करके जो क्षारकीय हो, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसके बाद बच्चों, पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जो पशु होते हैं और कुछ पौधे होते हैं वो भी अम्ल उत्पन्न करते हैं। हम उनसे कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं? क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में दर्द और जलन होती है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करके आराम मिलता है। और जहाँ वो डंक मार देता है उसमें वो अम्ल छोड़ देता है, तो उस अम्ल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्षारक का उपयोग करके उससे दर्द से हम राहत मिल सकती है। नेटल के डंक वाले बाल मेथोनिक अम्ल छोड़ देते हैं। नेटल एक पौधा जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ये जंगलों में मिलता है ये पौधा।
जो आप दिखा रहे प्रकृति उदासीन के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है, ये नेटल का पौधा है, एक शाकीय पादप होता है। शाकीय मतलब जिसमें शाखाएं निकली होती है, जो जंगलों में उपजता है और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, और जो अगर गलती से हमारे शरीर से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है, डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनॉइक अम्ल का स्राव होने के कारण जो ये बाल जैसे ये जो होते हैं इसके पत्ते, इसे क्या करते हैं, मेथेनॉइक अम्ल का स्राव होने के कारण शरीर में दर्द होता है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या छोड़ देते हैं, मेथेनॉइक अम्ल। पारंपरिक तौर से इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। इसी के नीचे जो एक पौधा मिलता है, डॉक जिसे बोलते हैं, उसमें उच्चारक होता है। उसमें ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। जो ये पौधा होता है इसी के पास एक डॉट नामक पौधा पैदा होता है। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल के पौधे को छूने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? तो क्या अगर इस पौधे से छू जाते तो हम क्या लगाएंगे, उसकी जगह डॉक नामक पौधे को रगड़ लेंगे। ये एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। ये कुछ अम्लों के नाम है, जैसे प्रकृति से सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल। ऐसे ये अम्ल पढ़ने। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेटल का डंक जो होता है मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद आप सीधा प्रबल दुर्बल क्षारक हमने बता दिया था। अब कुछ रसायनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला रसायन है साधारण नमक। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन से अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है हमें, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं खाने में। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण। कैसा लवण होता है नमक, उदासीन। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। विश्व के कई भागों में इस ठोस लवण का यानी नमक का निक्षेप होता है, मतलब जमा होता है, इकट्ठा होता है। बड़े आकार के क्रिस्टलीय प्राय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। और जो ये नमक होता है ये अपद्रव्य के रूप में पाया जाता है। जो अपद्रव्य कैसे होते हैं, भूरे रंग के। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से के व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है। खनिज का नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी उसके बारे में आपने सुना ही होगा। अब साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण है। कौन साधारण नमक, कच्चे पदार्थों से हम क्या क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण होता है ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करते चेहरों पर, आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आप देखते हैं कि ऐसे कैसे एक पदार्थ का उपयोग करके विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करके यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaCl में से, नमक में से जब हम विद्युत धारा पास करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें उत्पाद जो बनते हैं वो क्लोरीन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है और क्लोरीन हमारा क्लोर होता है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कैसे बना देखो, 2NaCl + 2H2O, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस उड़ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। कैथोड एनोड आपको पता, कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड हमारा नेगेटिव होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण के बारे में। व्यंजक चूर्ण क्या होता है हमारा,
ब्लीचिंग पाउडर, जिससे ब्लीच करते हैं, जो उन पे ब्यूटी पार्लर्स पे या सैलून के पास जो होता है येलो कलर का जो पाउडर होता है जिससे वो ब्लीच करते हैं, उसी को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो उसका देखो, उसका प्रेपरेशन यानी उसको उत्पन्न कैसे करते हैं और उसका उपयोग क्या क्या है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग करके विरंजक चूर्ण का उत्पादन किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे CaOH की वोल्टाइज और क्लोरीन की अभिक्रिया करा देंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड से दर्शाया जाता है। जैसे ये रहा CaOH की वोल्टाइज प्लस Cl2, क्या बन गया CaOCl2 प्लस H2O। ये इसके नीचे कुछ उपयोग हैं विरंजक चूर्ण के, जैसे वस्त्र उद्योग में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में, कागज़ फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जे बनाने में, लॉन्ड्री में साफ़ करने में, जो कपड़े साफ़ करते हैं, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने में, ठीक है, कई रसायनों का उद्योग अपचायक के रूप में। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग, इसके यूज़ और इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो बेकिंग सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट, ये खाने का सोडा होता है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। जब खाना पकता नहीं है तो इसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। इस यौगिक का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडे का नाम क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर एक मूल पदार्थ के रूप में होता है। तो ऐसे होता है, NaCl लिया, उसमें थोड़ा सा जल डाला, उसमें H2O मिला दी, CO2 मिला दी और NH3 मिला दिया, तो हमारा NH4Cl अमोनिया बन जाएगा और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग सोडा होता है। इस तरीके से ये तैयार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद अब सोडियम, इसके सीधा उपयोग कर लेना। उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, वो फूल जाता है, जो खाने में हम मिलाते हैं, ठीक है, जैसे रोटियों में मिला देते तो रोटियां फूल जाती हैं। और क्या उपयोग है इसके, एंटासिड के रूप में किया जाता है, जैसे हमारे अंदर एसिडिटी बन जाती तो एंटासिड लेते हैं हम, और ये पेट की अम्लता को कम करता है। इसका उपयोग सोडा अग्निशामक, मतलब आग बुझाने वाले सामान में इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बच्चों आपका धोने का सोडा। वो तो खाने का सोडा था, ये धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 10H2O डॉट 10H2। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडे को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा, यानी पहले जो हमने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया था उसमें 10 अणु किसके मिला देंगे, जल के, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी 10H2O धोने का सोडा। और जो ये 10H2 ये क्या दर्शाता है, इसमें ये 10H2O दर्शाता है कि Na2CO3 को आर्द्र बनाता है। इसका मतलब है, अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योग प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन से उपयोग हैं इसके, इसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, बोरेक्स बनाने में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। वही दिखा रखा है, ये 10 अणु जो होते हैं उसके लवण के, इसका क्या मतलब होता है। अगर यहाँ पे 10 लिखा तो इसका मतलब है 10 अणु है पानी के, यहाँ पे 5 लिखा तो इसका मतलब है 5 अणु है पानी के। आपका लास्ट टॉपिक है रहता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसको शॉर्ट में बोल देते POP। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये CaSO4 2H2O, ये जिप्सम है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग कर देता है, तो क्या बन जाता है, CaSO4 हाफ H2O, तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
या कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध, अर्ध का मतलब आधा या हेमी का मतलब आधा हाइड्रेट, ठीक है। उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह जोड़ने में करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सफ़ेद चूर्ण है, जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। यह होता प्रयोग CaSO4 हाफ H2 में अगर हम 1.5 अणु पानी के मिला देंगे तो यह फिर से जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग आपको पता ही है, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, ये सब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इधर आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर पहले इस चैप्टर की कर दिए थे वो आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद जो वहाँ से आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको सेंड करेंगे। तो आप ईमानदारी से अपना वर्क करेंगे और जो काम फेयर कॉपी का बताया था वो आप फेयर कॉपी में करेंगे। थैंक यू बच्चों।